व्यक्ति ने आपके साथ इतना बड़ा छल किया कि ये बोरिया बिस्तरा लेकर कहीं जाने वाला है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस छली का छल उजागर हो रहा है और इसके तरफ सारी चीज़ें जो कुछ भी इसने आपके लिए छल षड्यंत्र रचे थे, ये कोई ऐसे पोस्ट पोजीशन में जा रहा था, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ बिल्ड कर सकता, लेकिन इसको अभी वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं मिला है, इसको नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये इसने जो भी मेहनत किया है चाहे किसी भी क्षेत्र में, उसको उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कारण है इसके बुरे कर्मा। तो कोई ऐसा छली व्यक्ति जिसके लाइफ में टावर आ रहा है और ये सारी चीज़ों को, चलो सब चीज़ को भूल जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें ये सोचने वाला है। मतलब ये अब भूलना चाहता है आपके साथ, अब ये फिर से मिठास लाना चाहता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। इसने हमेशा आपको एडजस्टमेंट करवाने की कोशिश की है। इसने आपके मित्रों के साथ, जो आपके मित्र रूपी शत्रु थे, ये खुद भी हो सकता है आपका मित्र हो, हितैषी बनने की कोशिश करता हो, लेकिन हद से ज़्यादा कंपटीशन इसने आपके साथ किया है और उसी बुरे कर्म का फल इसे यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार होते हैं ना, मतलब हर किसी के अंदर वो क्वालिटी होती है। इस व्यक्ति ने आपकी क्वालिटी से जेलस होकर जो कुछ भी किया आपके रास्ते में, एक बार नहीं 2, 4, 6 टाइम इसने आपके रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे जो टावर, ऐसे ऐसे बाधाएं जो हैं क्रिएट की अपने षड्यंत्र से, तंत्र से, है ना। तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? जो कुछ भी ये आपके तरफ इसने क्या किया, इसने किसी ऐसे आपके मित्र रूपी शत्रु, कोई ऐसी फीमेल जो आपसे जेलस हो, उस फीमेल को इसने आपके तरफ भेजने की कोशिश की थी रिसेंटली। कोई ऐसी पुरानी मित्र का कॉल या मैसेज आपके पास आया हो, इस व्यक्ति ने भेजा था बहुत प्रेम से, जैसे कहते हैं ना मखमल पॉलिश लगाकर इसने भेजा था। लेकिन क्या हुआ, ये बैकफायर हो गया। आप इससे मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। आप इस टॉक्सिक लोगों से पूरी तरीके से दूर जा चुके हैं और यही कारण है कि आपकी इंटेलेक्चुअल से, आपकी इंटेलिजेंट पावर से ये और भी ज़्यादा हताश और परेशान हो गया ये व्यक्ति। क्योंकि अगर शायद आप इस व्यक्ति से मिल लेते ना, इस फीमेल से, तो इसने कुछ न कुछ षड्यंत्र था, कुछ न कुछ निगेटिव चीज़ें ये करने वाले थे। और ये ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि ये एक ग्रुप बनाया है इस व्यक्ति ने। उस ग्रुप से 3 लोगों को ये आपके तरफ लगातार भेजने की कोशिश, कॉल करवाने की कोशिश, किसी प्रकार का कुछ डर और भय भी इसने इन फीमेल को दिखाया है। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। ये जो फीमेल है वो भी उनके साथ मिले हुए थे, इन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट हुआ है। तो अब ये जाने, उनका काम जाने, आपका इनसे कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि आप तो अपने राइट पाथ पर सफलतापूर्ण आगे बढ़ रहे हैं। आपका इनसे कोई भी कार्मिक लेन देन नहीं बचा है। इसीलिए जो मैंने कहा ना कि ये अपना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बैग पैक करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आया और वो आपकी ऊर्जा को खींच रहा था। ये जो व्यक्ति है वो आपकी ऊर्जा को खींच के अपने साथ कुछ ले जाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग हुआ परमात्मा जी की कृपा से, या आपने प्रेयर किया, अचानक आपकी नींद खुली हो, आपने प्रेयर किया कि बैकफायर हो जाए और बैकफायर हो गया। वो जो भी ऊर्जा थी जो ये ले जाने की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो आपकी ऊर्जा इसके लाइफ से पूरी तरीके से हट गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति और कॉन्फिडेंस में ना ये सोचने लग जाता है या लग जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, और वो जिसके साथ है उसको वैल्यू करना छोड़ देते हैं। तो बस यही चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इसने अपने क्रोध में आकर आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी अबंडेंस को कहीं ना कहीं इसने चैलेंज किया। आपके लाइफ में इसने इतना चैलेंज कर दिया जिसकी वजह से इसके खुद के लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। ये जो आपको डुबोना चाहता था, ठीक है, किसी के साथ मिलकर, ये खुद ही आज जैसे बचने के लिए इधर उधर भटक रहा है। बिल्कुल ये क्लियर मैसेज है, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया है, करवाया है। पहले तो इसने षड्यंत्र किया, फिर उसके बाद तंत्र किया, फिर उसके बाद इसने 2 से 3 फीमेल को आपके तरफ भेजने की कोशिश की। और जब इसको पता चल गया कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, तो ये आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश कर सकता है। कोई ऐसा छुपा हुआ शत्रु रूपी
मित्र, हम इसे मित्र नहीं कहेंगे, ये पूरी तरीके से शत्रु ही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है और हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए जहाँ पर ये लोगों को जो है ना भ्रमित कर रहे हैं कि हम गाइड कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपका ये कार्य है कि आप बहुत अच्छा गाइडिंग कर सकते हैं, ख़ास तौर पर टीनेज और चिल्ड्रन को। तो हो सकता है कि आप अपने आसपास के अपने फैमिली में जो है बच्चों को बहुत अच्छा गाइडिंग दे सकते हैं, बहुत अच्छी बातें उनको सिखा सकते हैं। तो ज़रूर कीजिए, दूसरे पर भरोसा करने के बजाय अपने खुद के जो टीनेज बच्चे हैं उनको खुद ही हीलिंग कीजिए, खुद उनको गाइड कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्विट टाइम, थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, थोड़ा समय आपको शांत रहने की आवश्यकता है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डिवाइन पैशन में आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किसने आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बदल लाने की कोशिश की, किसने आपके ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा था उसे किसने रोकने की कोशिश की, किसने आपके रास्ते में इतनी बाधाएं क्रिएट कर दिया अपने अहंकार में आकर कि अब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ड्रीम में, सपने में हो सकता है कि इस व्यक्ति का छल आपके सामने में उजागर हो या हो गया हो। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो इस व्यक्ति का आपको पूरा फेस नज़र आएगा या इसी से मिलता जुलता कोई ऐसा व्यक्ति का फेस आपको नज़र आ सकता है, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप मेडिटेट करते ही होंगे, ठीक है। जॉय ऑफ गिविंग, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसने बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जैसे ना पॉज मोमेंट में ला दिया था कि अब आप ये कार्य नहीं कर सकते, पर आपके लिए बाबा जी का संदेश है कि जॉय कीजिए अपने गिविंग। जो आपका गिविंग का जैसे अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं आप, वो आप कंटिन्यू करते रहिए। फील योर मैनिफेस्टेशन, इसने कुछ ऐसा डर आपके मन में डाल दिया कि मुझे ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करनी चाहिए या मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसने ही वो छल किया था। अब आपके रास्ते में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो अपने माइंड सेट मतलब आप पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। कुछ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुछ गिफ्ट परमात्मा जी की कृपा से आपके तरफ आ रहा है। अब वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो अब आपको डर और भय नहीं रखना है और इस छली को, इसके बुरे कर्म का फल अच्छी तरीके से परमात्मा की लाठी से मिल रहा है। आपका इन लोगों से कोई भी लेन देन नहीं बचा है और ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।